हाय मेडिकोस, वेलकम टू आवर चैनल MBBS तो टॉक। आज की वीडियो में मैं आपको एनाटॉमी के प्रैक्टिकल से रिलेटेड सब कुछ बताऊंगी। एनाटॉमी के प्रैक्टिकल में मेनली सॉफ्ट पार्ट वाइवा, हिस्टोकेस्लाइड्स, एम्ब्रियो, एक्सरे एंड बोन्स, इतना सब कुछ होता है। तो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या क्या कॉमनली क्वेश्चंस पूछते हैं। तो सबसे पहले तो सॉफ्ट पार्ट में पहले तो अपर लिम एंड लोअर लिम, उसमें कौन से मसल प्रेजेंट होते हैं, उस मसल की ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, ये सब कुछ पूछते हैं। तो आपको सभी मसल के ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई पढ़ के जाना है। देन होता है ऑर्गन्स में मेनली तो आपको उसकी लोकेशन पूछते हैं। देन उसकी ओरिएंटेशन, उसका ब्लड सप्लाई, उसके सर्फेसेस एंड बॉर्डर, ये सारा पूछते हैं। मेनली तो हेड एंड नेक में उसके कट सेक्शन रखे होते हैं। देन न्यूरोनेट में सेरिब्रम के डिफरेंट सेक्शन, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ये सब कुछ रखा होता है। उसमें से आपको वो कुछ भी एक पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको उन्होंने ब्रेन स्टेम पूछा तो उनको एक्सपेक्ट होता है कि आपको सारे ब्रेन स्टेम के पार्ट्स पता होने चाहिए। ब्रेन स्टेम से कौन से क्रेनियल नर्व्स अराइज होती है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। लेकिन असली प्रॉब्लम तो अब आती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने कभी डिसेक्शन ही किया नहीं था, जो डिसेक्शन को तो जाते हैं लेकिन कभी डिसेक्शन नहीं करते। तो इनको भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको एक ऐसे यूट्यूब चैनल का नाम बताऊंगी जहाँ से मैंने खुद ने पढ़ा था। उस चैनल का नाम है वाइवा वॉइस ऑफ एनाटॉमी। उस चैनल पे सारे सॉफ्ट पार्ट, सारे मसल, सब कुछ अवेलेबल है। और सर एक्सप्लेन भी करते हैं सारे ऑर्गन्स को, और कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन भी बताते हैं। ये हो गया सॉफ्ट पार्ट्स के बारे में। बाद में होता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में मेनली दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में कुछ स्लाइड्स उन्होंने फोकस करके रखी होती है। हमें इस स्लाइड के लिए 1 मिनट मिल गया है। उसी 1 मिनट में हमें वो स्लाइड देख के उसको आइडेंटिफाई करना होता है और उसका नाम अपने पेजेस पे लिखना होता है। और आप बताएं सेकेंड पार्ट में वो आपको एक स्लाइड देते हैं। उस स्लाइड को हमें खुद से फोकस करनी होती है, उसको आइडेंटिफाई करना होता है और उसकी डायग्राम अपने पेजेस पे निकाली होती है। अगर हम वो सब कुछ कर पाए तो उसी पे बेस हमारा वाइवा होता है। ये हो गया हिस्टो के बारे में। अब आता है बोन्स का पार्ट। बोन्स में हमें वो एक कौन सी भी बोन उठाने के लिए बोलते हैं। उस बोन को हमें खुद से एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़नी होती है, उसके मसल अटैचमेंट बोलने होते हैं। बाद में वो हमें पूछते हैं कि वो कौन सी बोन है, वो कौन सा जॉइंट फॉर्म करती है, वो जॉइंट कौन से टाइप का होता है, उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी, सब कुछ पूछते हैं। कभी कभी कोई टीचर आपको वर्टिब्री या रिब्स भी पूछते हैं। वर्टिब्री तो मेनली आपको वो कौन सी वर्टिब्री है, सर्वाइकल है या थोरेसिक है या लंबर, ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। देन होता है एम्ब्रियो का वाइवा। एम्ब्रियो में वो आपको एक मॉडल देते हैं। उस मॉडल का आपको नाम पता होना चाहिए। अगर आपको उसका नाम बताने को आया तभी आपका वाइवा आगे बढ़ता है। एम्ब्रियो और बोन्स के वाइवा में अपना लक भी बहुत काम आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वो आपको बोलते हैं कि तुमको जो आता है वो उठाओ और उसके बारे में बताओ, तो वो सबसे बेस्ट होता है। देन होता है एक्सरे। एक्सरे में वो आपको पूछते हैं कि इस एक्सरे में आपको क्या दिख रहा है, कौन से बोन्स दिख रहे हैं, कौन सा जॉइंट दिख रहा है, वो कौन से टाइप का जॉइंट है, ये एक्सरे कौन से व्यू का है, मतलब एंटेरियर पोस्टेरियर, पोस्टेरियर एंटेरियर, ये सब कुछ एक्सरे में पूछ। दैट्स ऑल अबाउट द एनाटॉमी प्रैक्टिकल। आई विश कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।